मम्मी ने केयर नहीं किया? मेरी भी केयर ना करी। तुम्हारी भी नहीं केयर की? तो अब वो छोड़ कर चली गई। एक मेरी छोटी बहन है, वह तो ले गई है। छोटी बहन को ले गई? वो तो सही सलामत है। हाँ हाँ। मेरे पैर खराब है, जो हमारे मुझे छोड़ गई। लेकिन जब तुम्हारे पैर खराब हुए तो मम्मी ने सोचा कि अब ये क्या करेगी, हाँ। तो इसलिए छोड़ गए? हाँ। अच्छा, तो फिर घर में कौन कौन किसने संभाला तुमको? अम्मा बाबा। अम्मा बाबा? हाँ। आज एक ऐसी बच्ची की कहानी, राधिका की कहानी, जिसके पिता की मौत हो गई, माँ घर छोड़कर चली गई, यानी अपनी बेटी को छोड़कर चली गई, और बेटी पूरी तरह से दिव्यांग है। बहुत अच्छी तरीके से ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, केवल एक व्हील चेयर उसका सहारा है, और उसी व्हील चेयर पर ये तो चलती है। इसके दादाजी यहाँ हैं पीछे, वो इसे टहलाते हैं, घुमाते हैं, ले जाते हैं। यानी माँ को के छोड़ने के बाद से पूरी जिंदगी राधिका की व्हील चेयर पे आ गई, क्योंकि चलना फिरना तो एकदम हो नहीं पाता। लेकिन कम से कम उसके दादाजी ने उसको सहयोग दिया, उसकी मदद की, और उसे लेकर टहलते हैं, घूमते हैं। जब राधिका से उसकी कहानी सुनी, जब राधिका से थोड़ी सी बात की, तो सच मानिए आंखों में आंसू आ गए, सच मानिए दिल रो पड़ा कि इस हालत में, इस स्थिति में अगर उसके दादाजी ने नहीं संभाला होता तो कौन संभालता। आज आइए, दीपावली एकदम नजदीक है, दीपावली में ऐसे लोगों की खुशियां हम साथ मनाएं, ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों की सहायता करें। तो आइए राधिका की कहानी सुनते हैं, राधिका से ही। राधिका, राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है? राधिका। राधिका, बहुत प्यारा नाम है राधिका। राधिका तो राधे राधे वाला नाम होता है। हाँ। हाँ, अच्छा, कैसे हो गया तुम्हें ये? मेरी मम्मी ने, वो ये लोग काम पे जाते, पापा भी काम पे जाते। हाँ। उनने वो बातन में लगी रहती। बातन में लगी रहती? काम पे वो ना जाती, मैं हाँ। ऊपर छोड़ जाती। कहाँ पर छोड़ जाती? मतलब छत पे। छत पे? हाँ। तो उनने कहना करी, जब अम्मा आए, पापा आए, तो उनने बहुत चिल्लाई की। हाँ। तो जब उतार के लाए वो नीचे। अच्छा। पापा ने भी केयर करी है। अच्छा। और मम्मी ने मेरे पाँव भी काट दिए छत पे डाल के। मम्मी ने छत पे डालते डालते तुम्हारे पाँव बिगाड़ दिए? ना, जैसे जैसे मैं छोटेपन में बीमार है वो। इनसे पूछो। अच्छा अच्छा। कुछ ना। हाँ 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 हाँ। कैसे तबीयत खराब रही? इसकी तबीयत कैसे गड़बड़? इसकी तबीयत तो ये पैदा होते में गड़बड़ी हुई थी इसकी। अच्छा अच्छा। पैदा जैसे पैदाश हुई तो जब बुखार, दस्त, न्यूमोनिया। अच्छा, न्यूमोनिया आ गया था? न्यूमोनिया हो गई थी। हाँ। ये धूप ताप में आज अकेली छोड़ दी। अच्छा। कोई रूखड़ी घास फास जो आती है ऊपर की बीमारी। अच्छा। वो जिससे कहते हैं पालिश पालिश पड़ गई। इसकी अब कोई आगे के लिए इलाज नहीं है, कितने भी तुम इलाज कर लो। देसी दवा नहीं काम कर सकती इसमें। जी जी। तो राधिका, हाँ। पापा कैसे खत्म हुए? वो कैंसर हो रहा है उनके। अच्छा। उनने काई ने ना इनको बताई, ना उनको बताई, काई ने ना बताई नहीं काई ने। मेरी मम्मी में इतना दिमाग ना हो जो उनकी केयर कर सकती, केयर भी ना करी। मम्मी ने केयर नहीं किया? मेरी भी केयर ना करी। तुम्हारी भी नहीं केयर की? तो अब वो छोड़ कर चली गई। एक मेरी छोटी बहन है, वह तो ले गई है। छोटी बहन को ले गई? वो तो सही सलामत है। हाँ। मेरे पैर खराब है, जो हमारे मुझे छोड़ गई। तुम्हारे पैर खराब थे तो मम्मी छोड़ के बचपन में तो मैं सही थी, बहुत अच्छी थी। हाँ, हाँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ। लेकिन जब तुम्हारे पैर खराब हुए तो मम्मी ने सोचा कि अब ये क्या करेगी, तो इसलिए छोड़ गए। हाँ। अच्छा, तो फिर घर में कौन कौन किसने संभाला तुमको? अम्मा बाबा। अम्मा बाबा? हाँ। अच्छा, मम्मी कहाँ गई? दूसरी जगह चली गई छोड़ के। अच्छा, अब कभी नहीं आती ना? कितने साल हो गए मम्मी को गए? बहुत साल है गए, जब तक पापा खत्म हुए का, जब से। अच्छा, तो कभी पूछा नहीं मेरी बिटिया कैसी है, राधिका कैसे खा पी रही है, कैसे उठ बैठ रही है, कुछ पूछा नहीं? ना।
मम्मी की याद आती है? नहीं आती है? अब उनने कैरी ना करी तो मैं क्या करूं? तो अब किसकी याद आती है तुझे? अब बता, बाबा की याद आती है ना ये तो है। साथ में? अच्छा, खाना पीना कौन बनाता है तुझे? अम्मा बनाते हैं। अम्मा, दादी? अच्छा। मैं वो तो खा लेती हूँ अच्छा, खा लेती हो? अपने हाथों से। अच्छा, वही नहलाती धुलाती है? हाँ अच्छा, और क्या क्या करती हो तुम? केवल टहलती हो? हाँ। कहाँ कहाँ तक बाबा जी टहलाते तुम्हें? अब वो घर पे मन ना लगे ना। घर पे मन नहीं लगता ना बैठे बैठे? हाँ। तो खर्चा पर्चा कैसे चलता है बेटा? खर्चे चलाते रहते हैं, जो डोल डोल लो तो खर्चा चल जाएगा। डोलते हैं तो खर्चा चल जाता है, हाँ अब नहीं डोलते तो नहीं चल पाता। तो अब तो ये भी बूढ़े हो रहे हैं। बाबा, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी इस वक्त 85। 85 साल? हाँ। तो कैसे फिर कितनी दूर तक ले जाते हो बिटिया को? कहाँ कहाँ ले जाते हो? लेडी फार्मा, हाँ। वहां से चलता हूँ हम्म। पोखर पे से, जी। सीधा अपना धीरे 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 अपना यहाँ जाता हूँ। 10 10 की 20 की यहाँ चाय पीने के बाद अच्छा। फिर अपना चल देते हैं। हाँ, ये बंटी की दुकान पे? अरे तुम्हें बहुत पता है राधिका, तुम सारी चीजें जानती हो। हाँ हाँ चाय पीने के बाद फिर अपने आराम से चल देते हैं। हाँ। आप लोगों को सारा जितना मिल जाता है, 10 100 20 50, जी। वो उठवा के मकान मालिक को अच्छा, इकट्ठा करके अपना दे- मकान है नहीं? नहीं, किराए पे रह रहे हो? किराए पे। कितना किराया जाता है? 3। 3000 रुपए? मैं लाइट के। अच्छा, तो जो लोग दे दा देते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे किराया चला जाता है? वो किराया निकल जाता है। तो फिर खाने पीने के और खर्च? खाने पीने का अपना और दूसरा हिसाब बना लिया है इसका। दूसरा रास्ता हाँ, बना जो लिया। खेरीज बेरीज आती है ना, हाँ हाँ। उससे ही हिसाब चला है। अच्छा, इसकी दादी कुछ कर पाती हैं नहीं काम? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर पाती। केवल घर क्या? वो इसी के ऊपर रहती है घर पे। इसी पे? अच्छा, तो कै बजे निकलते हो आप? अभी तो रात है, 10 बजे मैं रात। निकलता हूँ घर से कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। या फिर दोपहर को, दोपहर को निकलते हैं? या शाम को फिर। जब राधिका का मन नहीं करता है घर पे, घूमने का मन करता है, तो बाबा लेके निकलते हैं ना? ऐसे ही है ना? अच्छा, तो 3 बजे तो ऐसे इतने सारे दूर जगहों पर कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाते हो? घर से निकला सीधा लेडी फार्मा, जी। और लेडी फार्मा से बस अपना सीधा तो हौला हौला इधर वापस निकल के आ जाता हूँ हाँ हाँ हलवाई की दुकान पे। हाँ हाँ। लौटते में जो भी 10 और 20 मिल जाते हैं। अच्छा, कभी इसको देते रहते हैं, है ना? और क्या क्या मिलता है तुझे? बहुत कुछ मिलते रहे। अच्छा, लोग हाँ लोग हालचाल भी पूछते हैं? हाँ। हालचाल पूछते तो अच्छा लगता है। अच्छा, तुम्हें बहुत सारे लोग पहचानते भी हैं? अच्छा, स्कूल तुम कभी जा नहीं पाई, है ना? और खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता है। ना खा लो तो मैं खा लेती हूँ, खाना अच्छे से खा लेती हो? बस ये हाथ बेकार है, एक हाथ बेकार है एक ना। हाथ बेकार हो गए। हाँ, और नहाना धोना भी दादी ही कराती है, अम्मा कराती है? जी। तो कितने किलोमीटर बाबा घूम लेते हो? कितना किलोमीटर टहला लेते हो? मेरा कोई पता नहीं, जी। मेरा कोई पता नहीं क्या किलोमीटर। हम्म। जो आपका ताला नगरी यहाँ से कितने क्या किलोमीटर, आप क्या समझ रहे हो? यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर यहाँ से हम्म, हम्म। कम से कम ना 25 30 किलोमीटर पड़ता है। हाँ हाँ, जो आपके छावनी से उधर से तो शामनी दूर पड़ता पोखर पे से है। और हाँ हाँ, ताला नगरी 25 किलोमीटर से कम नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, वहां तक ले चले जाते हो? वहां तक दौड़ है ही है मेरी। अच्छा, वहां तक? अपने हौले 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 अपने आराम से मैं तो अब तो 85 साल की उम्र है बाबा, तो इसको ले चलते 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 इतनी दूरी तय करते हो, 50 से 60 किलोमीटर दूर। बाबूजी, अब भी कोई नया खिलाड़ी हो, अच्छा। बा मेरे संग में आप लगा दो, जी। मैं देखूं वो कितनी दौड़ लगाने वाला है। नया खिलाड़ी, अच्छा। पुराना नहीं, हाँ हाँ। नया। और पुराना है तो वो लगा दो मेरे संग में। जी जी। वो उनमें कोई वो नहीं थी। केयर की वो नहीं थी, आदत नहीं थी। हाँ। हाँ। तुम्हारी मम्मी से ज्यादा अकल तो तुम्हारे में दिखाई दे रही। तुम अच्छे से बात करती हो, है ना? बोलती भी हो। अच्छा, कोई वो नहीं याद है? पोयम, कविता, कहानी, गीत, क्या अच्छा लगता है तुमको? गाना तो गाने ना आवे। नहीं आता है? कोई भी गाना नहीं?
सुनने में अच्छा लगता है? हाँ वैसे कौन सा गाना अच्छा लगता है तुमको सुनने में? वैसे तो याद ना है। याद नहीं है? हाँ। अच्छा, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। हाँ। और क्या क्या अच्छा लगता है राधिका को? इसे क्या क्या अच्छा लगता है? और खिलौने, और जो है घूमना फिरना, सबसे ज्यादा राधिका तुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है ना सबसे? अगर मान लो एक दिन बाबा की तबीयत खराब हो गई और तुम्हें नहीं घुमाया तो फिर क्या? ना तो परेशान? मैं घर पे इंतजार दे दूं, ना जा रहा हूँ मैं। नहीं जा रहे? कभी तुम्हें लगता है क्या इतना दूर घुमाते हैं बाबा, फिर तबीयत खराब हो रही है तो उन्हें मना कर देती हो कि हाँ। मत चलो, अब आज तबीयत नहीं खराब हो रही? अब बूढ़े भी तो हो गए ना, तो सांस सांस उखड़ती है कि नहीं, दिक्कत दिक्कत होती है? बाबा सांस सांस तो कभी कभी उखड़ने लगती होगी, कभी कभी तो दिक्कत होती होगी, उम्र इतनी है। दिक्कत तो होती है, दिक्कत क्यों नहीं होती है। जी जी। जब आप पूरे लौटा बाद वापसी जाओगे तो थकान तो अपने आप होगी। जी। और थकान होने के बाद में फिर इंसान को होश नहीं रहता है कि कहाँ पर आओ कहाँ नहीं। 3 बजे दोपहर को निकलते हो, रात में कै बजे घर पहुंचते मैं 1 बजे पहुंचता हूँ रात को। हो? रात को 1 बजे? 1 बजे, अब 1 बज जाएगा मुझे यहाँ से घर जाते जाते? घर जाते जाते यानी छावनी जो है वो 1 बजे तक पहुंचोगे? 1 बजे तक तो पहुंचता ये हूँ। इतनी देर तक जग लेती है हाँ। राधिका? तुम्हें इतनी देर तक जगने में दिक्कत तो नहीं होती? ना अच्छा, रात में घूमना अच्छा लगता है? ना जी, चल कर देर है रात में जा देर धीरे धीरे करते हुए बहुत देर जाते हैं, तो दोपहर में फिर खाना पीना या रात में खाना पीना कहाँ खाते खाना हैं? पीना ऐसा है आपका कि डोसा मिल गया, अच्छा। चीला जो बनाते हो उड़द की दाल का, मूंग की दाल का, हाँ हाँ वो चीला ले लिया। हाँ हाँ लौकी का जो जूस है हाँ हाँ उसको ले लिया। जी। चावल की और उसकी सूजी की वो टिकिया बनी होती है ना, हाँ हाँ वो उसे 2-3 पीस खाने के बाद सोई छुट्टी है। जी। फिर खाना नहीं खाते फिर खाना नहीं खाना, फिर ना, वही सो से जाना। उसी से पेट भर जाता है। फिर चावल जी। और फिर वो उड़द की दाल का चीला, हम्म। तो उससे पेट भर जाता है, फिर ना। हम्म। तो राधिका तुम्हें तो बहुत सारे लोग पहचानने लगे होंगे, रास्ते में जहाँ निकलती होगी सब जानने लगे होंगे। हाँ। जानते हो ढेर सारे लोग मिलते हैं, क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं, कहते हैं कुछ? क्या देते हैं तुम्हें? कुछ पैसे से देते हैं, मदद देते हैं, हाँ। खाने पीने के देते हैं? तो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना? तो ये आपको मिलना है तो कल दिन में हाँ हाँ 12-1 बजे मैं यहीं चाय वाले की दुकान पर जाऊंगा। हाँ। थैंक यू बोलती हो तुम तो। अरे वाह, इसे अंग्रेजी पता है, मम्मी केयर नहीं करती, इसे ये भी पता है। तुम्हें तो अंग्रेजी भी पता है राधिका, है? थैंक यू बोलती हो, है मम्मी केयर नहीं करती, और क्या क्या अंग्रेजी में पता है तुम्हें? कभी कभी मुश्किलें ऐसी आती हैं कि अपने जब साथ छोड़ जाते हैं, अपने माँ बाप जब साथ छोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में क्या हालत होती है आप सब समझ सकते हैं। आप राधिका की स्थिति को देखकर ये समझ सकते हैं कि अगर उसके बाबा ने उसे संभाला नहीं होता, अगर उसके बाबा ने उसकी चिंता नहीं की होती, अगर उसके बाबा ने उसको सहारा नहीं दिया होता, तो आज राधिका की स्थिति क्या होती, आज उसका जीवन कैसे गुजरता। पिताजी इसके गुजर गए, माँ छोड़कर चली गई, लेकिन राधिका के बाबा जी यानी दादाजी उन्होंने संभाला, और 85 वर्ष की उम्र हो गई है, लेकिन आज भी उसे व्हील चेयर पर घुमाते हैं। राधिका भी कहती है कि मुझे घूमने में अच्छा लगता है, थोड़ा टहल लेते हैं तो मन लगता है। उसकी दादी जो है वो माँ की सेवा कर रही, माँ की तरह सेवा कर रही, वही उसे स्नान कराना, भोजन कराना, तैयार करना, और फिर दोपहर 3 बजे से निकलती है, और फिर इसके बाबा निकलते हैं, और शहर में तमाम जगहों पर घूमते हुए फिर ये रात में 11-12 बजे के करीब अपने घर पहुंचती है। ऐसे लोगों को कि आप सबको मदद करनी चाहिए। आप ये सोचिए कि अगर अपने सहारा नहीं देते
तो कौन सहारा देता। कई बार ऐसी स्थितियां बच्चों की हो जाती हैं तो अपने लोग जो है सहारा छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए और ऐसे बच्चों को ढेर सारा प्यार देना चाहिए। राधिका जिस अच्छे तरीके से बात करती है, जिस अच्छे तरीके से बोलती है, उस भाव को माँ नहीं समझ पाई, लेकिन अगर आप लोग हैं, आपके अंदर संवेदना है तो आप लोग समझिए और राधिका की मदद करिए। जहाँ पर भी मिल जाए, इसे कुछ बिस्किट है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और कुछ पैसे, जिससे 3,000 रुपये जो महीने घर का किराया है वो निकल जाए और साथ ही साथ इसके थोड़े बहुत खर्चे हैं वो निकल जाएं। अरे वाह, तुमने तो बहुत प्यारी से आवाज़ दी, बहुत ही दर्शन होते रहे। बहुत बढ़िया। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। खुश रहो, सब बरकरार रहो। आया। पार्टी होगी। कहाँ जा रही है पार्टी? बहुत सारे लोग हैं जो अब राधिका के दोस्त हो गए हैं। अगर राधिका प्रतिदिन दिखाई नहीं देती है तो मन इनका विचलित हो जाता है, कहीं बीमार नहीं है, कहीं उसे कोई कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, उसके बारे में उसको लेकर चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक भैया हैं, उनसे बातचीत करते हैं, रोज राधिका से मिलते हैं और खूब गुत्थम गुत्थी होती है, पार्टी की बात होती है और हंसी मजाक होता है। जी भैया, क्या नाम है? प्रशांत सिंह प्रशांत जी। जी। अच्छा, कब से जानते, कब से? करीब हो गए 1.5-2 साल। जी जी जी। जी। तो जैसे ये दिव्यांग है, जिस तरह की स्थिति है, लेकिन इसके क्या क्या चीजें हैं जो बहुत एक्टिव रहती है? ये एक्टिव, इसका बोलने का तरीका, इसका जो अपना रहता है, अपनापन कभी लगता नहीं है कि कभी ऐसे कोई दिक्कत या ऐसे है या कोई भी नहीं। एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है, जो हम कभी दोनों आपस में मस्ती करते रहते हैं। जी जी। जैसे निकलती है तो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? हम ज्यादातर जैसे कि एक बहन को ट्रीट करते हैं और छोरी लाइक ऐसे सिस्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं। हाँ, कभी बहन की तरह, और कभी लगता है तो ये बैठी है गुमसुम सी जा रही है तो ऐसे छेड़ना, तो ये हंसती है, आराम से खिलखिलाती रहती है। अच्छा, कुछ बोल दिया तो हंस देगी। हाँ, कभी बुरा नहीं मानती। जरा बोलिए, देखिए क्या। ओ छोरी। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज मुस्कुरा देती हो। अरे कुछ फिर बोल दीजिए जरा। ओ छोरी। क्या पार्टी आर्टी है क्या? पार्टी दे रही हो क्या आज? बोलो जल्दी, अब शर्माना नहीं। कहाँ है पार्टी? पार्टी है कहाँ पे राधिका? हाँ, पैसे से हैं? पैसे तो है नहीं। तुम ले लो पार्टी हमसे। चलो अच्छा। चलो, चल रहे हैं पार्टी लेने। पार्टी दें तुम्हें? ठीक है। अच्छा, ये राधिका, ये तो बताओ पैसे ऐसे हैं कि नहीं? हाँ, कैसे पार्टी दोगी? हम दे देंगे पार्टी, कोई बात नहीं, बोलो सही। नाम जानती है राधिका की नहीं इनका? भैया भैया कह रहे बस। भैया बोलती है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो देखो, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। ये राम बलराम भी मुझे लगता है राधिका के दोस्त हैं। हाँ, ये प्यारे लगते हैं दोनों। अच्छा, क्या क्या नाम है इनका? इसका नाम राम है। हाँ। और ये इसका नाम हृदय है। अच्छा, राम और हृदय, ये भी राधिका के दोस्त हैं। बहुत सारे राधिका के दोस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे भी दोस्त हैं, क्योंकि वो खिलखिलाकर हंसती है, स्माइल करती है। तो जब एकदम खिलखिला के हंसती तो बहुत सारे लोग हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें राधिका को बिना देखे हुए मन ही नहीं लगता। बहुत सारे आने जाने वाले लोग हैं, वो उसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर वो मुस्कुराती है, हंसती है। राधिका, कितने सारे तुम्हारे फ्रेंड हो गए? बहुत सारे, ढेर सारे। अच्छा, और तुम्हें पार्टी भी मिलती है? हाँ। ये प्रशांत भैया देते हैं। अच्छा, बहुत प्यारे भैया हैं। तो देखिए, इस बच्ची को देखकर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, इसे स्नेह देते हैं, जिससे इसे अपनत्व बना रहे। जी बाबूजी, क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम है। लक्ष्मी जी। हाँ, कब से जानते? मुझे 2 साल हो गए लगभग। अच्छा, तो क्या इसमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? बस अच्छा लगता है देखना इसको। जी जी। जब ये हंसती है तो बस कहानी खत्म। कहानी खत्म। बस अच्छा, कहानी। कुछ बोल देते हंस देती है? हाँ, देखते ही हंसती है। जैसे ये दिव्यांग है वैसे नहीं, मुझे वो ये कोई फर्क नहीं।
हाँ, ये तो feelings- ये ऊपर वाले की देन है, सबके जी, साथ जी, में है कुछ ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये फीलिंग्स को बहुत अच्छे से हाँ, पकड़ती है, जानती है बहुत अच्छी तरह से व्यवहार जी, करती है। कि कैसे जहाँ आप, भी जिस स्थिति में है उतना हंस पाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी। जी 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 और अभी भी आप टाइम देख रहे हैं, ये हंसते खेलते हुए ही निकलती है। जी, और मेरा घर यहीं पास में है, जी जी। ऐसा नहीं है ये मांगने के लिए कहीं घूम रही है। अच्छा मैंने इसको इतनी पावर दे रखी है, बेटा कभी कोई दिक्कत हो गेट खटखटा देना। अच्छा और आज तक कभी गेट नहीं खटखटा। अच्छा, कि मतलब खाने पीने का कोई नहीं, मन हो कभी कभी, हाँ कभी नहीं गेट खटखटाया। कर देना, हाँ कभी गेट नहीं खटखटाया, ये लेकिन ना कभी वो नहीं किया। कभी नहीं। जी जी बस जी, इसको मैं ऊपर से भी मैं देखता हूँ तो वाइफ आती है निकल के तो बस हंसती है, जी जी और जी, कुछ तो जी। बहुत है हमारे लिए। हम्म, और आज के जमाने में जी जी ये चीजें होना बड़ा मुश्किल है। जी जी। तो बाबूजी ऐसा बता रहे हैं कि इसके अंदर स्वाभिमान बहुत है, और इन्होंने अपना घर बता दिया है कि घर पर आ जाना, कभी कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो फिर कुंडी खटखटा देना। लेकिन आज तक राधिका ने कभी कुंडी खटखटाई नहीं, कुछ मांगा नहीं। जब बाबूजी मिल जाते हैं, बातचीत करते हैं, तभी ये बातचीत करती है। जी। ये भाई है मेरे सभी, अच्छा अच्छा, और ये इसको देखते ही, इसके बारे में बातें होती हैं इनसे, तो इसको देखते ही ये लोग रुके हैं सभी लोग। जी 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 जिसकी आप मेरे बारे में बात करते हो, जी जी दरअसल जी। आज मेरी बिटिया पैदा हुई है मेरे लिए, तो अच्छा, आज अच्छा। भैया जी को छोड़ने आए थे ना, अच्छा तो बोले हाँ ये वही है। ईद वार दिन। हाँ, मैं भैया के मुंह से हर बार सुनता आता इसके हूँ, बारे में सुनते हाँ कि वो इतनी बढ़िया है, उससे पूछो बड़े जी, कि अच्छे मैं से बताती मतलब घर है। की बोल रखी है कि वो आ जाया करो, बोली नहीं आती, मगर जब भी मिल जाती है तो भैया का दिल खुश होता है इस बंदी को देख के, इसको देख के। बहुत प्रसन्न होता है। अच्छा, आज क्या बता रहे थे कि आपके लक्ष्मी आई है? हाँ आज मेरे यहाँ लक्ष्मी आई, अच्छा, आज मेरी तो- लक्ष्मी आई है, और मैं भैया को छोड़ने आया था, बस हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, और इत्तेफाक हुआ था भैया वहाँ उतर रहे थे, मैंने कहा आज पहली बार मैं भैया नहीं इधर छोड़ूंगा, और छोड़ते ही सामने दिख गई मतलब बिटिया आई हमारी, बस बड़ा खुशी हुआ। आज के दिन दूसरी लक्ष्मी गई। इस दिवाली इन बच्चों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनकी खुशियां हम और आप मिलकर और 2 गुनी 4 गुनी बढ़ा सकते हैं। राधिका जैसी बच्ची अगर कहीं मिलती है तो आप सब भी इसकी मदद करिए, इसकी सेवा करिए। ये हरिगढ़ में छावनी में रहती है, लेकिन बहुत सारे मोहल्ले जैसे सेंट फैदलिस है, रामघाट रोड है, सुरेंद्र नगर है, केशव वाटिका है, इन तमाम क्षेत्रों से होकर निकलती है। बहुत सारे इसके दोस्त हो गए हैं, बहुत सारे इसके भैया हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे दोस्ती कर लिए हैं, क्योंकि इसका स्वभाव, इसका भाव कुछ इसी तरह का है। ये पल भर में अपना बना लेती है। तो आप सब भी अगर सहयोग करना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों का जरूर सहयोग करें।